गौरव जी, सावरकर जी के राष्ट्रवादी विचारों को अपनाने की बात मोहन भागवत जी ने अपने संबोधन में कही है। अब मैं आपसे समझना चाहूंगा, जाति और धर्म की राजनीति से उठकर राष्ट्र को सर्वोपरि रखने वाला रोडमैप क्या रहेगा, बता दीजिए आज तमाम दर्शकों को। जो कहना चाह रहे थे मोहन भागवत जी, मैं चाहूंगा कि वो रोडमैप आप जरूर तमाम लोगों के सामने रखें। देखिए आशीष जी, मोहन भागवत जी का कहना बहुत स्पष्ट और साफ है। देश के सभी वर्ग, सभी समुदाय, सभी धर्म, पंथ, हर प्रकार के मानने वाले लोगों के लिए संदेश है। क्योंकि देश देखिए चलता है एकजुटता से, और भारत माता पर और भारत पर जो आक्रांताओं की त्रासदी रही है वो 1000 वर्षों की रही है। कहीं टुकड़े टुकड़े में हम जरूर आजाद हुए, कभी उनको खदेड़ा भी दूर तक, लेकिन बार बार यह आक्रमणों ने भारत की आत्मा को हमेशा खंडित करने का काम किया। तो उसमें जो एक राष्ट्रीय चरित्र होता है ना, जो नेशनल कैरेक्टर होता है, उसका सर्वथा अभाव रहा। और कहीं ना कहीं लोग कंप्रोमाइज करते रहे, समझौते करते रहे, राष्ट्रीय हितों से भी समझौते करते रहे। उसके कारण से बहुत सी ऐसी प्रवृत्तियां जन्म ले ली जिसने देश का सर्वथा नुकसान किया। चाहे वर्तमान में आप उसको भ्रष्टाचार से ले लें, या जो तमाम पकड़े जाते हैं देशद्रोही गतिविधियों में उनसे ले लें। उनका सीधा तात्पर्य ये था कि जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, चाहे जो भी काम कर रहे हो, उसमें राष्ट्र के प्रति आपका क्या योगदान है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, उसके प्रति आपका संकल्प रहे। वो संकल्प कहीं ना कहीं जब सिद्ध होता है तो राष्ट्र मजबूत होता है, राष्ट्र प्रथम की भावना मजबूत होती है। और किसी वर्ग विशेष को डराने धमकाने इस तरह का उनका उद्देश्य नहीं है, आशय नहीं है, बल्कि यह है कि स्वतंत्र भारत में भी भारत तेरे टुकड़े होंगे की जो ये प्रवृत्ति है, ये जो विचार है, ये जो जन्म ले रहा है, उसके जन्म में मट्ठा डालने की आवश्यकता है। और स्वाभाविक है जब राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होगा, जैसे सुदर्शन चैनल अपने राष्ट्रीय चरित्र के लिए जाना जाता है, जब कोई इस तरह की बातें नहीं करता था तो सुदर्शन चैनल डंके की चोट पे इस बात को समाज के सामने रखता था, तो लोग सोचते थे कि अरे इसकी कैसे हिम्मत हो रही है। तो उन परिस्थितियों में आपने जिस तरीके से अलग जगा करके रखी, तो आज तो भारत एक ताकतवर भारत है, एक ताकतवर मुल्क है। और देश के हर व्यक्ति को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको अपने देश पर गर्व होना चाहिए और देश के प्रति समर्पित होना चाहिए, न कि ऐसे विचारधाराओं को खाद पानी देना चाहिए जिससे भारत के टुकड़े होने की संभावना मात्र भी आने वाले हजारों वर्ष तक हो। उसको तो जीना इस देश के लिए है, खपना इस देश के लिए है, मरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उनका आशय है मोहन भागवत जी का। मुझे लगता है कि इससे इतर जाकर के किसी प्रकार का विश्लेषण करना और उसको धार्मिक या सांप्रदायिक चश्मे से कम या ज्यादा करके आंकना, ये बहुत मुझे लगता है कि हल्का विश्लेषण हो जाएगा। भारत तेरे टुकड़े होंगे वाली भाषा देश में नहीं चलेगी, ये बात भी बहुत स्पष्ट की है मोहन भागवत जी ने। गौरव मिश्रा जी, और क्या ये माना जाए कि मोहन भागवत जी ने अपने संबोधन में जो लिबरल एजेंडे वाले लोग हैं उनके स्पेस को भी आईना दिखाने की कोशिश की है मोहन भागवत जी ने, और ये बहुत आवश्यक भी था कि इस प्रकार के देश विरोधी ताकतों के खिलाफ, इस प्रकार की विचारधारा के खिलाफ खुलकर बोला जाए। आशीष जी, लिबरल होना देश विरोधी बात होना नहीं है, दोनों अलग अलग विषय है। देश विरोधी एक मानसिकता है जो लंबे समय से, बल्कि शताब्दियों से हमारे देश में पलती बढ़ती रही है, और उसको खाद पानी देश के अंदर के लोग भी देते रहे हैं, और अब तो देश के बाहर से भी मिलती रही है। जैसे सोरोसी गैंग, जब सोरोस कहता है कि हम भारत में मोदी को हटा देंगे, और उसके समर्थन में भारत के लोग या भारत के राजनीतिक दल खड़े होते हैं, और तमाम ऐसे लोग जो भारत के विरुद्ध शत्रुता का भाव रखते हैं या उस तरह के कृत्य करते हैं, उनके साथ भारत के लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं, तो उसको देशद्रोहिता कहते हैं। और वो राष्ट्रीय चरित्र जिनके अंदर नहीं होता है, देश के प्रति जिनका समर्पण नहीं होता है, देश के प्रति जिनकी भक्ति नहीं होती है, उनके अंदर ये सब चीजें पनपती हैं। बल्कि ये कह सकते हैं कि जो भोग की संस्कृति वाले हैं वो योग की तरफ क्यों बढ़ना चाहेंगे। योग में तो तपस्या है, तप है, त्याग है, समर्पण है, ये सब की क्या आवश्यकता है। जिनको भोग में सब कुछ आसानी से मिला है विरासत में, वो इसको खत्म नहीं करना चाहेंगे। तो एक प्रकार से ये भोग और योग का संघर्ष है, उसका युद्ध है, और ये ट्रांजिशन पीरियड है। ये एक संक्रमण काल है जिसमें हम भोग से योग की तरफ बढ़ रहे हैं। और योग की तरफ जब बढ़ता है व्यक्ति ना, तो देश के प्रति उसका समर्पण सुनिश्चित होना ही चाहिए। अगर वो एक रिक्शा चालक है, अगर वो ये
प्रोफेसर है या किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला है, जी। तो देश के प्रति उसका कंट्रीब्यूशन सुनिश्चित होना चाहिए। और उन लोगों ठीक है। को सीधा और कड़ा संदेश भी होना चाहिए जो अभी भी मानसिकता इस तरह की पाल करके बैठे हैं कि ये देश कट जाएगा, बट जाएगा, क्योंकि ऐसा करने वाले खप गए, ठीक है। 7 फीट जमीन के अंदर गड़ गए, उनके नामो निशान नहीं है, उनके जो पुष्ट है वो कहां है कुछ पता नहीं है, लेकिन भारत है जी। और हमेशा रहेगा। गौरव जी, राष्ट्रवाद की क्या परिभाषा है भारतीय जनता पार्टी से अगर मैं समझूं तो? गौरव जी, जब हम पूरे भाषण को सुनते हैं मोहन भागवत जी के, तो वो कहते हैं कि स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा। आपको लगता है बतौर एक नेता, बतौर एक प्रवक्ता, कि हमारे देश में, या बीजेपी ये मानती है कि राजनीति में निजी और चुनावी स्वार्थ ने राष्ट्र के एजेंडे को, राष्ट्र के मुद्दे को पीछे छोड़ दिया है, पीछे धकेल दिया है निजी स्वार्थ ने? आशीष जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आपकी आवाज आ रही है सर। जी आशीष जी, देखिए ये विषय बहुत बड़ा है, लेकिन इसको अगर संक्षेप में हम कहें तो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता को बनाए रखने या सत्ता को पाने के लिए बहुत सारे समझौते, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज होते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रहित प्रभावित हो जाता है, पीछे छूट जाता है। भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद है वो निजी हित से प्रेरित नहीं है। हम उसी विचारधारा के लोग हैं जो जिस देश में ऐसे ऐसे वाक्य जन्म लिए, जैसे अयम निजः परो वेतु गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, या फिर हम कहें एकम सत्य विप्राह बहुधा वदंती, तो इसको नेशन स्टेट मानने वाले लोग नहीं समझ पाएंगे। जिनको एक बाउंड्री मिली है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तमाम 100 से ज्यादा देश नए जन्म ले लिए, तो भारत एक राष्ट्र के रूप में 500 से 562 रियासतें जो हैं वो आजादी के बाद जो है विलय हुआ उनका, लेकिन संस्कृति एक थी, 4 धाम एक थे। अगर पोंगल मनाया जा रहा है दक्षिण में, तो लोहड़ी मनाई जा रही है पंजाब में, उत्तर में मनाई जा रही है मकर संक्रांति। लेकिन आप देखिए कि ये देश किस तरह से सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से एक रहा है। इसीलिए ऐसी सोच, ऐसे विचारों ने यहाँ जन्म लिया, ऐसे महापुरुषों ने यहाँ जन्म लिया। उस सोच को कुचलने का काम जो निजी स्वार्थ में हुआ है, उस स्वार्थ को खत्म करना पड़ेगा और राष्ट्र की मूल धारा को आगे रखना पड़ेगा। तब ऐसी विचारधारा के लोग खत्म होंगे, एलिमिनेट होंगे। ठीक है, शायद इसीलिए